उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर व तकनीकी अन्वेषक भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। 10,684 ईसीसी एजुकेटर और 5,083 तकनीकी अन्वेषक भर्ती को लेकर के बहुत सारे प्रश्न आप सभी के बने हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है फॉर्म फिलअप को लेकर के। उसके अलावा जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया चल रही है उसकी क्या अपडेट है ये भी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के माध्यम से भर्ती से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और जो भी जिज्ञासाएं हैं उन पर बात करेंगे। तो निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बात कर लें 10,684 ईसीसी एजुकेटर जो आपकी प्री प्राइमरी की भर्ती है और 5,083 तकनीकी अन्वेषक भर्ती जो आपकी अपर प्राइमरी में होनी है। अगर हम बात कर लें वर्तमान की प्रक्रिया को लेकर के तो आप सभी को हमने पहले भी इंगित कराया कि 4 जनपदों में जो आपके सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की जो आपकी विज्ञप्ति जारी हुई उनके बारे में हमने पहले ही आपको इंगित कराया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत, उसके अलावा देवरिया, सुल्तानपुर और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की बात हमने पहले भी की है कि आपकी जो है जैम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के कहीं ना कहीं विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। अब बात कर लें जो आज की सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है वो है आपके सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन से ही रिलेटेड है। 13 और जनपद ऐसे हैं यानी जो 13 जनपद ऐसे हैं जहां से आपकी ये और विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं। जो आप सभी की एक सबसे बड़ी जिज्ञासा जो है भर्ती को लेकर के जो सबसे बड़ा डाउट है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होगा। जिन जिलों में विज्ञप्ति जारी हुई है उन जिलों के नाम हम आपको इंगित कराएंगे, किस डेट से जो है कहीं ना कहीं जो पोर्टल के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की गई है और क्या लास्ट डेट है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंगित कराएंगे जिससे सबसे अहम प्रश्न जो आपका है भर्ती से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो सकेगा। हालांकि साथियों पिछले कई वीडियो में जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती रही हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहे हैं जिससे आप सभी को कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो सके कि भर्ती की प्रक्रिया को 100% पूर्ण किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देरी का जो अब अहम कारण है वो आपको कहीं ना कहीं स्पष्ट हो सकेगा। पहली विज्ञप्ति जो आपकी जारी हुई वो डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से जारी हुई, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से इंगित कराया। यह विज्ञप्ति जो है आप सभी को हमने इसलिए इंगित कराया कि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ये विशेष निष्कर्ष आपको इंगित करा रहे हैं। 9/10 से 24/10 तक जो है ये विज्ञप्ति की जो है कहीं ना कहीं प्रकाशन से लेकर के स्पष्ट तौर पर चयन की जो डेट है वो इंगित करा रहे हैं। और देवरिया डिस्ट्रिक्ट की भी बात कर लें तो 19/10/2024 से 4/11/2024 की ये समय सीमा थी, स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो आपकी सेवा प्रदाता एजेंसी की चयन की। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में बात कर लें तो 25/10/2024 से 4/11/2024। इसके बाद सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की हमने बात की 11/11/2024 से 21/11/2024। अब बात कर लेते हैं आपके जो और 13 जनपद जहां से निष्कर्ष आ चुका है स्पष्ट तौर पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्ति को लेकर के। इसमें डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती है 23/10/2024 से 17/12/2024 आपको ये डेट है। कासगंज की अगर बात कर लें 12/12/2024 से 22/12/2024। फतेहपुर में 13/12/2024 से 23/12/2024 है। मैनपुरी में 7/12/2024 से 17/12/2024। अलीगढ़ में 12/12/2024 से 22/1/2025। इटावा की बात कर ले 8/12/2024 से 30/12/2024। बागपत की हम बात कर ले 9/12/2024 से 19/12/2024 आपको यहाँ पर है। चंदौली डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात कर लें तो 7/12/2024 से 17/12/2024। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में 7/12/2024 से 17/12/2024। महोबा में 13/11/2024 से 17/12/2024। महाराजगंज में 17/11/2024 से 17/12/2024। यानी महाराजगंज में 27/12 से 27/11/2024 से 17/12/2024 है। बात कर लें कानपुर नगर की 6/12/2024 से 16/12/2024 और मऊ डिस्ट्रिक्ट की 12/11/2024 से 16/12/2024। तो ये डेट्स हैं विशेष तौर पर जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के अब तक टोटल 17 डिस्ट्रिक्ट से ये निष्कर्ष आ चुका है। तो साथियों ये
वो जनपद हैं जहां से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। और ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर दोनों भर्तियों को लेकर के निष्कर्ष है कि दोनों भर्तियों का कहीं ना कहीं एक साथ निष्कर्ष आना है, एक साथ भर्तियों के फॉर्म फिलअप होने हैं। तो स्पष्ट तौर पर इन जिलों में ये आपकी विज्ञप्ति को लेकर के जो स्थिति है बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी भी तरीके से कहीं भी कोई भी संशय नहीं है। आपको हमने जो इंगित कराया है स्पष्ट तौर पर यह विज्ञप्तियां जो है प्रकाशित हो चुकी हैं और इन विज्ञप्तियों के बिहाफ पर जल्द ही सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा, जो एक तय समय सीमा है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से चयन होते ही आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष आएगा। तो ये धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है कि अब सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है और इसका सीधा सा निष्कर्ष यही है कि अब अन्य जनपदों में भी आपको जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जल्द से जल्द विज्ञप्ति आती दिखेंगी और जल्द से जल्द जो है सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा। बात कर ले सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन पूर्ण होने पर ही आप सभी के फॉर्म फिलअप होंगे। तो अब एक बार लगभग कंफर्म होती दिख रही है कि हो सकता है कि समस्त जो है जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कंप्लीट हो, इसके बाद फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा। हालांकि साथियों अभी इसको लेकर के कोई ऑथेंटिक या कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन जिस प्रकार से ये कहीं ना कहीं वर्तमान की स्थिति परिस्थिति चल रही है उसको देखते हुए और निष्कर्ष के तौर पर ये कहा जा सकता है। उम्मीद है कि जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया को फाइनलाइज किया जाए वहाँ निष्कर्ष आए। हालांकि साथियों कुछ डिस्ट्रिक्ट में जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें वर्तमान में स्पेशल एजुकेटर की भर्ती जो है सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से हो रही है और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं एक ये स्पेशल एजुकेटर ही भर्ती आप सभी का कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर हिस्सा ही है जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और निष्कर्ष यही स्पष्ट हो रहा है कि अगर स्पेशल एजुकेटर भर्ती का जो है प्रोसेस आपके सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से हो रहा है तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ईसीसी एजुकेटर और तकनीकी अन्वेषक जो भर्ती है वो भी आपकी जो है सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से होगी। तो फिर से निवेदन है, जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है ये बिल्कुल सही और सटीक है, इसमें किसी भी तरीके से आपको कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से वो जो ऑफिशियल अगर आपको विज्ञप्ति की बात कर ले जो कहीं ना कहीं प्रकाशित हुई हैं, किसी कारण से वो विज्ञप्तियां जो है उपलब्ध नहीं हो पाई हैं जिनको हम आप तक पहुंचाने में असमर्थ हैं, लेकिन ये सही और सटीक जानकारी है कि इन जिलों में जो है आपके सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसमें आप सभी को किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन जिलों का हमने डाटा आपको इंगित कराया है उन जिलों के साथियों के लिए इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप सभी के जिलों में जो है प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, यानी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन हो चुका है, जिला स्तरीय समिति भी बन चुकी है। अब जैसे ही आप सभी के सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण होगी आपके दोनों भर्तियों के आवेदन फॉर्म फिलअप होने का निष्कर्ष आएगा और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो जो आप सभी लोगों के मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि भर्ती प्रक्रिया में आगे की स्थिति नहीं स्पष्ट हो रही है तो क्या भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी तरीके की रोक है या भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का प्रयास है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष था हमने आपको इंगित करा दिया। अगर ऐसा किसी भी तरीके का कोई निष्कर्ष होता तो कहीं ना कहीं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती। और वर्तमान में गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगातार कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि विशेष तौर पर जो हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी थी कि लगातार जो है कार्य किया जा रहा है और ये महत्वपूर्ण भी है। तो फिलहाल आज की एक और खबर हम आपको प्रोवाइड करा दें जिससे आप सभी लोगों के लिए जो जिज्ञासाएं हैं उनका निराकरण जरूर हो सके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं, इस खबर को इंगित कराने का क्या अर्थ है कि कितना जो है कहीं ना कहीं प्रयास विशेष तौर पर आंगनबाड़ी केंद्रों में हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहीं ना कहीं विशेष तौर पर निर्देश दिया जा रहा है और इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के समन्वय से सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र गुणवत्तापूर्ण भवनों में संचालित हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है प्रदान की जाए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा का इंतजाम इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और विशेष तौर पर प्री प्राइमरी स्कूलों की तर्ज पर जो है कहीं ना कहीं स्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो उम्मीद है कि ये निष्कर्ष आप सभी को स्पष्ट हुआ होगा और अगर आप इंतजार कर रहे हैं ईसीसी एजुकेटर के माध्यम से प्री प्राइमरी शिक्षक बनने का या
तकनीकी अनुदेशक भर्ती के माध्यम से अपर प्राइमरी में शिक्षक बनने का, तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा और सुनहरा मौका है और किसी भी तरीके से अब आपको संशय नहीं लेना है। जो प्रक्रिया की उचित चीज़ें हैं उन पर आप विशेष तौर पर गौर करें। जैसे आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, तो आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। सेवा आयोजन पोर्टल पर अगर आपने आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं किया है तो प्रयास करते रहें जनरेट हो जाए। हालांकि कुछ समस्याएं चल रही हैं जिससे आप सभी को असुविधा हो रही है, लेकिन आप सभी को कहीं ना कहीं प्रयास करते रहना होगा, जिससे आवेदन फॉर्म फिलअप के समय आपको किसी भी तरीके की ऐसी असुविधा ना हो जिससे आपके फॉर्म फिलअप में कोई भी परेशानी उत्पन्न हो। तो आई होप जो भी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको शेयर की है आप खुद भी देखेंगे और जिन जिलों के लिए हमने निष्कर्ष इंगित कराया है उन साथियों को भी शेयर करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी भर्ती को लेकर के वो सही और सटीक होंगी और आप सभी लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण होंगी वही भर्ती के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाएंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन भर्ती से रिलेटेड होगी उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।